हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 101 स्वर्ण मेंशन के मेहमान। आरव ए के से बोलता है, मिस्टर ए के थोड़ा संभल के खेलिएगा, इन दोनों भूतनियों ने जरूर कुछ किया होगा। ए के आरव को ऐसे देखता है जैसे आरव कोई बेवकूफ हो। वो सभी से बोलता है, मुझे ये बच्चों के गेम्स नहीं खेलने हैं, तुम सभी को खेलना है तो रात भर बैठकर आराम से खेलो, मुझे बहुत काम है। इतना बोलकर ए के वहां से उठकर जाने लगता है। तभी मिस्टी आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो उसे घूरकर उससे बोलता है, वॉट आर यू डूइंग? तो मिस्टी मुस्कुराते हुए उससे बोलती है, जीजू सॉरी मेरे प्यारे जीजू, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, ये आखिरी रस्म ही है, उसके बाद तो आप लोगों को वैसे भी रूम में ही जाना है। इतनी भी क्या जल्दी है रूम में जाने की? तभी वो एक के पास आकर उससे धीरे से बोलती है, और जीजू आप अकेले कमरे में करेंगे भी क्या? हमारी जिया तो यहाँ है। ये बोलते हुए वो जिया की तरफ अपना हाथ कर देती है। सभी ने मिस्टी की बात सुन ली थी, वही सभी जिया को देखकर हंस देते हैं। तो जिया अपना सर नीचे कर लेती है, उससे ये सब अजीब लग रहा था। तभी मिस्टी एक को फिर से लाकर जिया के सामने बिठा देती है और उन दोनों से बोलती है, तो आप दोनों को इस बाउल में हाथ डालकर अंगूठी ढूंढनी है, और जो वो अंगूठी पहले ढूंढ लेगा उसका इस घर पर और अपने पार्टनर पर राज चलेगा, वो भी लाइफ टाइम। ये बोलते हुए मिस्टी कुछ ज्यादा ही खुश लग रही थी। वही रोहन उसे देखकर मुस्कुरा दे रहा था। अचानक से मिस्टी की नज़र उसकी नज़र से टकरा जाती है तो वो स्माइल करना बंद कर देता है। मिस्टी भी जिया और एके पर कंसंट्रेट करने लगती है। तभी प्रीति उस बाउल में अंगूठी डाल देती है और देखती है एके और जिया दोनों बैठे उस बाउल को देख रहे थे। तो सभी उन दोनों को देखने लगते हैं। तो प्रीति उन दोनों से बोलती है, अरे यार, आप दोनों तो गेम ही खराब कर रहे हो, अभी ढूंढो जल्दी से। जिया उस बाउल में हाथ डाल देती है और अंगूठी ढूंढने लगती है। तभी आरव और रोहन एके से बोलते हैं, बॉस आप क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढिए। तो एके भी उस बाउल में हाथ डालता है, लेकिन वो अंगूठी ढूंढ नहीं रहा था। सभी बेसब्री से उस बाउल को देखने लगते हैं। तभी एके का हाथ जिया के हाथ से टच होता है, लेकिन जिया ध्यान नहीं देती है। लेकिन तभी एके जिया को देखकर मुस्कुराने लगता है। वो दोबारा से बाउल के अंदर ही जिया का हाथ पकड़ लेता है। जिया उसे देखती है, वो उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। जिया सभी को देखती है और उससे अपना हाथ छुड़ाने लगती है, लेकिन एक ही उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। काफी देर हो जाती है, लेकिन दोनों ही रिंग न निकाल कर एक दूसरे को देख रहे थे। तभी मिस्टी प्रीति से बोलती है, प्रीति यार, ये दोनों गेम खेल रहे हैं ना? क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा है, इनका अपना ही गेम चल रहा है। प्रीति उन दोनों को देखती है और उन दोनों से बोलती है, यार अंगूठी तो खोज के निकालो आप दोनों। तभी जिया जल्दी से एके से अपना हाथ छुड़ा लेती है और रिंग निकाल कर उसे दिखाने वाली होती है। उससे पहले ही एके भी वो अंगूठी पकड़ लेता है। दोनों साथ में ही अंगूठी बाहर निकालते हैं। तो सभी उस अंगूठी को देखते हैं। तो आरोही सभी से बोलती है, प्रीति दी कौन जीता? अंगूठी तो बड़े भाई और जीऊ दोनों ने ही निकाली है। तो प्रीति कंफ्यूज होते हुए बोलती है, मिस्टी तू बता यार, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। तो मिस्टी सभी से बोलती है, तो ये गेम दोनों ही जीते हैं, लेकिन किसी एक को जीतने के लिए फिर से अंगूठी ढूंढनी पड़ेगी। वो वापस से अंगूठी बाउल में डाल देती है तो जिया जल्दी से वो बाउल से निकाल देती है। ये देखकर प्रीति, मिस्टी और आरोही तीनों ताली बजाने लगती है और सभी से मिस्टी बोलती है, तो एवरीवन इस गेम की विनर हमारी जिया है। आरोही जिया से बोलती है, वाह जियो, आप जीत गए। लेकिन फिर वो एके के पास जाकर उससे बोलती है, लेकिन आप हारे क्यों? आप तो नहीं हारते हो ना? ये सुनकर एके आरोही से बोलता है, अगर आपकी जियो जीती है मतलब मैं ही जीता हूं ना डॉल। तो वो जीते या मैं, सेम सेम। तो आरव भी सभी से बोलता है, हाँ मतलब अब दोनों का राज है एक दूसरे पर। चलो अब गेम खत्म हुआ ना, तो रोहन हमें हमारा रूम बताओ। ये सुनकर एके आरव से बोलता है, क्या तुम सब यहाँ रुकने के लिए आए हो?
तो मिस्टी एक ए से बोलती है, ऑफ कोर्स जीजू, अभी हम यहाँ थोड़े दिन तो रहेंगे ही, इससे हमारी जिया को अकेला फील नहीं होगा, है ना जिया। जिया भी उन सभी से बोलती है, हाँ रुक जाओ ना सभी यहीं पर। तो एके रोहन से बोलता है, रोहन सभी को उनके रूम दिखा दो। रोहन ओके बॉस बोलता है और एके जिया को देखकर उप अपने रूम में चला जाता है। तो जिया सभी से बोलती है, चलो सभी आराम करो। रोहन आरव, मिस्टी और प्रीति को उनका रूम बता देता है। आरव अपने रूम में चला जाता है। रोहन भी सभी को गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चला जाता है। प्रीति और मिस्टी जिया को मुस्कुराते हुए देख रही थी तो जिया उन दोनों से बोलती है, यार तुम दोनों बस भी करो, कितना हंसोगी। ये सुनकर प्रीति और मिस्टी जोर जोर से हंसने लगती है। जिया उन दोनों को घूरते हैं तो वो दोनों चुप हो जाती है और जिया से बोलती है, चल जिया तू भी जा रूम में, जीजू वेट कर रहे होंगे तेरा। जिया उन दोनों से बोलती है, पहले तुम दोनों जाओ, मैं बाद में जाऊंगी। तो आरोही जिया से बोलती है, जीऊ मैं आपके पास सोऊंगी। ये सुनकर प्रीति और मिस्टी जिया को देखती है और आरोही से बोलती है, नहीं आरोही, तुम आज जिया के साथ नहीं सो सकती हो। ये सुनकर आरोही उन दोनों से पूछती है, लेकिन क्यों? तो मिस्टी उसे बोलती है, बेटा जब आपको बहुत टाइम बाद आपकी जीऊ मिलती है तो आप सिर्फ अपनी जीऊ के साथ रहना चाहते हो ना, आपको ये अच्छा नहीं लगता है ना कि और कोई आपके और आपके जीऊ के बीच में आए। सेम वैसा ही जीजू उनसे उतना ही बोला था। तभी प्रीति उसका मुंह बंद कर देती है और उसे बोलती है, हाँ सब बोल दे तू उस छोटी सी बच्ची को। मिस्टी चुप हो जाती है तो प्रीति आरोही से बोलती है, बेटा आज आपकी जीऊ बहुत थक गई है ना, आपने देखा न उन्होंने सुबह से बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है, तो अगर आप उनके पास सोएंगी तो वो आपको सुलाने में खुद आराम नहीं कर पाए ना, इसलिए आज आप मेरे पास सो जाए और जीऊ को आराम करने दीजिए। आरोही उदास होकर जिया को देखती है, फिर उससे बोलती है, ठीक है जीऊ आप सो जाओ, मैं प्रीति दी के पास सो जाऊंगी, लेकिन सिर्फ आज, कल मैं आपके पास ही सोऊंगी। ये सुनकर जिया आरोही से बोलती है, प्रॉमिस आरू। प्रीति आरोही को लेकर अपने रूम में चली जाती है और मिस्टी भी जिया को बोलती है, ऑल द बेस्ट जानू, जा तू भी रूम में। ये बोलकर वो भी अपने रूम में चली जाती है। जिया वहां पूरा हॉल देखती है, चारों तरफ शांति ही शांति थी। वो भी अपना लहंगा उठाकर सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर आती है। ऊपर एक तरफ सिर्फ एक ही रूम था और वहां ऊपर के फ्लोर पर जाने की सीढ़ियां बनी हुई थी और वहां कोई भी रूम नहीं थे। जिया को समझ में नहीं आया कि क्या यही रूम एक का है। वो वही बाहर खड़ी थी, तभी अंदर से एक की आवाज आती है, बाहर ही रहना है क्या? ये सुनकर जिया अपने आसपास देखती है, वहां कोई भी नहीं था तो वो खुद से ही बोलती है, ये आदित्य को कैसे पता चल गया कि मैं बाहर खड़ी हूँ? जिया का दिल उस रूम के दरवाजे को ही देखकर जोर से धड़क रहा था। वो अपने हाथ में उलझी हुई खड़ी गेट को देखती रहती है, फिर अपने दिल पर हाथ रखते हुए खुद से ही बोलती है, जिया क्या कर रही है तू? ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे पहली बार आदित्य से मिलने वाली है, और यहाँ खड़े होने से तो रात बीत नहीं सकती है, तो हिम्मत कर और चल अंदर। जिया एक लंबी सांस लेती है और अपने कदम उस रूम की तरफ बढ़ाती है। वो गेट खोलने ही वाली होती है, तभी दरवाजा खुद ही खुल जाता है। जिया उस दरवाजे को देखती है, फिर अंदर देखती है, सामने सिर्फ बड़े बड़े सोफे रखे हुए दिख रहे थे और एक ये दिखाई नहीं दे रहा था। जिया अंदर आती है तो दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है। जिया उस दरवाजे को मुड़कर देखती है जो बंद हो चुका था। जिया फिर उस जगह को देखती है, वो रूम बहुत बड़ा था। जिया थोड़ा सा आगे आती है, सामने बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां थी। वो वहां से देखती है तो बाहर का रात का नजारा बहुत प्यारा लग रहा था। कपूर विला। कपूर विला में अभिषेक जी अकेले बैठे हुए थे। वो आरव को फोन लगाते हैं लेकिन उसका फोन नहीं लगता है। अभिषेक जी गुस्से में बोलते हैं, ये एके ने मेरे बच्चों को भी अपनी तरफ कर लिया है और एक मेरा बेवकूफ बेटा है, उसे तो सभी बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं वो कंपनी कैसे संभालेगा। फिर वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं, लेकिन वो क्यों संभालेगा, मैं हूं ना, मैं सब कुछ अकेला ही संभाल सकता हूँ जैसे अब तक संभालता आया हूँ। वो एक नौकर को खाना लगाने को बोलते हैं।
और अकेले बैठकर खाना खाते हुए कपूर विला को देखकर बोलते हैं, आह आज कितना सुकून है मेरे घर में, वरना रोज रोज जिया बेटा करते हुए ही दिन से रात हो जाती है। स्वर्ण मेंशन। एके ने जो मेंशन घर खरीदा उसका नाम स्वर्ण मेंशन है। ये नाम क्यों है ये आपको बाद में पता चलेगा। जिया उस रूम को देखती है लेकिन उसे एके कहीं दिख नहीं रहा था। वो वही खड़ी होकर सामने बेड को देखती है। उसके ऊपर उन दोनों की कुछ घंटों पहले हुई शादी की बड़ी सी पिक लगी हुई थी। जिया मुस्कुराते हुए उसे देखने लगती है, तभी एके आकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। एपिसोड 102 रोमांस में डिस्टर्बेंस। इधर जिया रूम में खड़ी सामने लगी उसकी और एके की फोटो देख रही थी, तभी एके पीछे से आकर जिया को अपनी बाहों में ले लेता है। जिया मुस्कुरा देती है, तभी एके सामने लगी फोटो को देखते हुए जिया से बोलता है, क्या देख रही हो, ये हमारी ही पिक है। जिया मुस्कुराते हुए एके के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उससे बोलती है, बिलीव नहीं हो रहा है कि कुछ टाइम पहले तक मैं आपका सिर्फ इंतजार कर रही थी और आज मैं हमेशा के लिए आपके साथ हूँ आदित्य। एके जिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ लेता है और जिया से बोलता है, हम साथ तो है और तुम मेरी तब से हो जिस दिन तुम पहली बार मुझे मिली थी, और देखो आज मैंने तुम्हें सबके सामने अपना बनाया है। तभी जिया एके के गले में बाहें डालते हुए बोलती है, हाँ बट आपका नाम एके है ना। एके मुस्कुराते हुए जिया से बोलता है, उसे सबके लिए अभी एके ही रहने देते हैं और तुम्हारे लिए सिर्फ आदित्य, तुम्हारा आदित्य। एके जिया के माथे पर किस करता है। जिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी एके अपने हाथ से जिया की चुनरी उसके सर से गिरा देता है। वो जिया का चेहरा पकड़कर उसकी नाक पर किस करता है, फिर उसके गाल पर किस करता है। एके रुककर जिया को देखता है। जिया अपनी आंखें खोलकर उसे देखती है। एके मुस्कुरा रहा था। जिया उससे दूर हो जाती है और उससे बोलती है, अब आपको काम नहीं करना है क्या। वो टेबल के पास आकर अपनी हाथों की हथपटी निकालती है और मिरर में देखती है। एके उसे ही देख रहा है। उसकी नजर जिया के दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। वो उसे न देखते हुए अपना मांग टीका निकालती है, फिर अपने हाथ की चिड़िया निकाल कर रख देती है और अपनी नथ नेकलेस सब धीरे धीरे निकालने लगती है। एके देखता है जिया का पूरा ध्यान उसकी ज्वेलरी पर है, तो वो जिया के पास आकर उसकी कमर पकड़कर उसे दीवार से लगा देती है। जिया की सांस तेज हो जाती है। वो अपना चेहरा उठाकर आदित्य को देखती है। आदित्य अपने हाथ से उसके चेहरे को ऊपर करता है और जिया के गले पर चूमने लगता है। जिया अपनी आंख बंद कर लेती है। आदित्य जिया के गले पर चूमते हुए उसके हाथ को उसके पीठ से लगा देता है। जिया उसे बोलती है, आदित्य। आदित्य जिया का चेहरा देखता है। जिया उसे कुछ बोलने वाली होती है, तभी आदित्य जिया के होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर देता है। वो जिया का हाथ छोड़ देता है और उसका चेहरा पकड़कर उसे पूरे जुनून के साथ किस करने लगता है। जिया उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए आदित्य की शर्ट को जोर से पकड़ लेती है। आदित्य जिया को काफी देर तक किस करता रहता है, जिससे जिया को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। तभी आदित्य जिया को किस करना छोड़कर वापस उसके गले पर उसके क्लीवेज पर चूमने लगता है। आदित्य जैसे ही जिया के होठों को छोड़ता है, जिया लंबी लंबी सांस लेने लगती है। आदित्य जिया के गले पर चूमते हुए उसके ब्लाउज को उसके कंधे से नीचे कर देता है। वो जिया को देखता है जिसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था, तो वो जिया को पलट देता है और उसकी पीठ पर चूमने लगता है। वो दोनों पूरी तरह एक दूसरे में डूबते जा रहे थे, तभी रूम के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। आदित्य जिया को किस करना छोड़कर उसे देखता है, लेकिन फिर से जिया के होठों पर किस करने वाला होता है। तभी जिया उसे बोलती है, आदित्य, बाहर कोई है। ये सुनकर भी आदित्य जिया के गले पर उसके कान पर किस करते हुए जिया से बोलता है, आज की रात सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं। जिया उसे कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि आदित्य के ऐसे छूने से तो जिया भी पिघल रही थी। तभी फिर से दरवाजे के खटखटाने की आवाज आती है और बाहर से आरोही की आवाज आती है, जीऊ दरवाजा खोलो ना। आरोही की आवाज सुनकर आदित्य खुद जिया से अलग हो जाता है। जिया दरवाजे की तरफ जाने लगती है, तभी एके उसे रोकता है और जिया को सही करता है। अपने अंगूठे से उसकी लिपस्टिक सही करता है।
जिया खुद को सही करती है और जाकर दरवाजा खोलती है। सामने प्रीति और आरोही खड़ी थी। जिया प्रीति को देखती है, वो नींद में थी। वो इशारे में जिया से सॉरी बोलती है। जिया आरोही को देखती है। आरोही जिया से लिपटते हुए उससे बोलती है, सॉरी जियो, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे आपके पास सोना है। जिया आरोही को देखती है, फिर प्रीति को जाकर सोने को बोलती है। प्रीति वहां से चली जाती है। जिया आरोही को कमरे में लेकर आती है। वो आसपास देखती है तो एके वहां नहीं था। जिया आरोही को लाकर बेड पर सुला देती है और उसके सर पर थपकी देते हुए उसे सुलाने लगती है। आरोही जिया को पकड़े हुए कुछ देर में नींद में चली जाती है। जिया मासूम सी आरोही को सोते हुए देखती है तो उसके माथे पर किस करती है। आरोही पूरी तरह से सो जाती है। जिया कमरे में अपनी नजर दौड़ाती है। सब कुछ अपनी जगह पर रखा था। तभी सामने से आदित्य रूम में आता है। जिया वो गेट बंद होते हुए देखती है तो वो खुद से ही बोलती है, इस एक रूम में कितने रूम है यार। तभी आदित्य आकर बेड पर दूसरी तरफ बैठते हुए जिया से बोलता है, वो स्टडी रूम है और मेरा दूसरा ऑफिस भी। जिया अपना सर हिलाते हुए उससे बोलती है, ओके। तभी एके जिया को देखते हुए उससे बोलता है, तुम्हें चेंज नहीं करना है, ऐसे ही सोने वाली हो। जिया उससे बोलती है, वो आरू आरू उठ जाएगी। एके आरोही को देखता है। वो जिया की कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेट कर सो रही थी। एके आरोही को हिलाता है लेकिन वो इग्नोर कर फिर से सो जाती है। जिया उन दोनों को देखती है। तभी आदित्य आरोही को धीरे से अपनी तरफ घुमा देता है तो आरोही एके से लिपट कर सो जाती है। आदित्य मुस्कुराते हुए जिया को देखता है तो जिया स्माइल कर देती है और बेड से उठकर जाकर अपना बैग खोलकर उसमें से अपने कपड़े निकालने लगती है। आदित्य आरोही के बगल में लेटे हुए सामने जिया को देखता रहता है। तभी जिया वहां से बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो बाहर आती है तो वो पुरानी वाली जिया लग रही थी। जिया ने मेहरून कलर का सिंपल कुर्ती सेट पहना था। वो वॉशरूम से बाहर आती है तो देखती है सामने आरोही नींद में थी। वही आदित्य की भी आंखें बंद थी। जिया को लगा कि वो सो गया है। वो मिरर में खुद को देखती है। उसके मांग पूरे सिंदूर से भरी हुई थी। गले में एक एक के नाम का छोटा सा मंगलसूत्र था। जिया खुद के गले में उसे देखकर उसे टच करके मुस्कुरा देती है। तभी वो देखती है उसके गले पर रेड निशान हो गए थे। वो उन्हें अपनी उंगली से टच करती है और सामने सो रहे आदित्य को घूरती है जो आराम से सो रहा था। जिया खुद से ही बोलती है, खुद कितने आराम से सो रहे हैं, मतलब कोई मैनर्स है ही नहीं। ऐसा कौन करता है, अब कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। और ऊपर से मेरी दो महान दोस्त भी यही है। ये सब बोलते हुए जिया अपने बालों का जुड़ा बनाते हुए आकर आरोही के बगल में बैठती है। वो आरोही को और आदित्य को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करते हुए लेटने लगती है तथा आदित्य उसकी तरफ मुड़ते हुए जिया से बोलता है, बालों को खुला ही छोड़ दो, अच्छे लगते हैं। और ये छोटे छोटे निशान कोई देख भी लेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनते ही जिया उसे देखती है। आदित्य मुस्कुराते हुए जिया को देख रहा था। जिया शर्मा जाती है। वो तुरंत लाइट बंद कर देती है। आदित्य हंस देता है। जिया जल्दी से लेट जाती है। आरोही आदित्य और जिया का हाथ पकड़कर आराम से फिर से सो जाती है और वो दोनों भी सो जाते हैं। आधी रात पूरे स्वर्ण मेंशन में सभी लोग सो रहे थे। मिस्टी अपने रूम में सो रही थी। तभी उसे प्यास लगती है। वो उठकर बाहर आती है। वो बाहर आकर देखती है पूरा मेंशन सन्नाटे में था। मिस्टी धीरे धीरे किचन की तरफ चली जाती है। वो वहां जाकर जल्दी से एक पानी की बोतल लेती है और वापस मुड़ती है। तभी वो चिल्ला देती है, उसके हाथ से बोतल छूट जाती है। सामने रोहन था। वो उसके मुंह को बंद करके उसे एक साइड कर लेता है। तभी मिस्टी रोहन को बाहर की आती हुई रोशनी में देखती है। वो गुस्से में उसके सीने पर मारते हुए उसे पीछे धक्का दे देती है। रोहन 2 कदम पीछे हट जाता है। तभी मिस्टी उसे बोलती है, ये क्या हरकत है, अभी तो मुझे हार्ट अटैक आ जाता, तुमने मुझे मारने का ऑर्डर ले रखा है क्या, जो जब देखो तब मुझे डराने लगते हो। मिस्टी रोहन की बात सुन ही नहीं रही थी। वो खुद ही सिर्फ उसे बोले जा रही थी। तभी रोहन उसके होठों पर अपनी उंगली रख देता है।
मिस्टी उसे देखती है तो रोहन उसे चुप होने का इशारा करता है। मिस्टी को फिर से गुस्सा आ जाती है कि रोहन उसे चुप होने का बोल रहा है, तो वो उसका हाथ हटा देती है और उसकी तरफ उंगली करते हुए उसे बोलती है, तुम। तभी रोहन उसे किस कर देता है। मिस्टी को अचानक से शॉक लग जाता है। वो अपनी आंखें बड़ी करके रोहन को देखती है। रोहन उसे बोलता है, चुप हो जाओ, कितनी देर से तुम्हें बोल रहा हूँ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, लेकिन तुम सुन ही नहीं रही हो। तुम्हारे चिल्लाने की वजह से अभी सभी लोग उठ जाते और बॉस और लेडी बॉस की नींद टूट जाती, तो आज इतने टाइम बाद तो बॉस शायद आराम से सोए होंगे। मिस्टी को रोहन की बात सही लगती है तो वो उससे बोलती है, हाँ बात तो तुम सही बोल रहे हो, लेकिन आपके बॉस आज सोए ही नहीं होंगे, तो आराम की बात तो बहुत दूर है। ये बोलते हुए मिस्टी हंसने लगती है। एपिसोड 103, शादी के बाद का पहला दिन और खूबसूरती। मिस्टी रोहन के अचानक उसे किस करने से गुस्से में आ जाती है। वो फिर से चिल्लाने वाली होती है। तभी रोहन उसके मुंह पर हाथ रख देता है। मिस्टी उसे मारने लगती है। तभी रोहन उसके चेहरे के पास आते हुए उससे बोलता है, सॉरी, लेकिन मैंने तुम्हें चुप कराने के लिए ये किया क्योंकि तुम चुप ही नहीं हो रही थी, और अगर तुम्हारे चिल्लाने की वजह से बॉस और लेडी बॉस की नींद खराब हो जाती तो। तभी मिस्टी उससे बोलती है, वो लोग तो वैसे भी सो नहीं रहे होगे, लेकिन तुम्हारे बॉस की नींद खराब न हो उसके लिए क्या तुम किसी को भी किस कर दोगे। मिस्टी उसे घूरते हुए बोल रही थी। वो उसे घूरते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी रोहन अपने कदम पीछे लेते हुए मिस्टी से बोलता है, पागल हो क्या, क्या बोल रही हो तुम। मैं ऐसे ही किसी को भी किस क्यों करूंगा। ये बोलते हुए रोहन को समझ में आ जाता है कि उसने कुछ गलत बोल दिया। वो चुप हो जाता है। मिस्टी उसे देखती है। रोहन को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने कुछ गलत कर दिया। मिस्टी उसका चेहरा देखकर मुस्कुरा देती है। तभी वो रोहन से बोलती है, लेकिन तुमने गलती की है और इसकी पनिशमेंट तो मिलेगी तुम्हें। रोहन मिस्टी को देखता है। वो उसे घूर रही थी तो वो मिस्टी से बोलता है, ठीक है, तुम्हें जो पनिशमेंट देनी हो दे दो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। मिस्टी उसके चेहरे के पास आते हुए उससे बोलती है, ठीक है, तो पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। रोहन उसे बोलता है, ओके। मिस्टी उसे बोलती है, अपनी आंख बंद करो जल्दी से। तो रोहन उससे बोलता है, पनिशमेंट के लिए आंखें क्यों बंद करनी है, वैसे भी लाइट्स तो ऑन है नहीं। तुम अभी दे सकती हो सजा, क्योंकि अभी मैं रेडी हूँ, बाद में बिल्कुल नहीं। तभी मिस्टी उसे बोलती है, अरे यार तुम अपनी आंखें तो बंद करो, कितनी बकवास कर रहे हो। रोहन तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है। मिस्टी रोहन के प्यारे से चेहरे को देखती है और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगती है। तभी वो उसके नजदीक आकर उसके गाल पर किस कर देती है। मिस्टी के रोहन को किस करते ही रोहन मिस्टी का हाथ जोर से पकड़ लेता है। जो मिस्टी उसे किस करके वहां से भागने वाली थी वो उसे देखती है। तो रोहन अपनी आंखें खोलकर मिस्टी को देखता है और उसका हाथ छोड़ देता है। मिस्टी उससे बोलती है, ये थी तुम्हारी पनिशमेंट, गुड नाइट। ये बोलकर मिस्टी पानी की बोतल उठाकर सीधे अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। रोहन मिस्टी को ऐसे जाता हुआ देखता है तो उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो अपने कमरे में चला जाता है। वहां बैठकर रोहन खुद से ही बोलता है, मुझे क्या हो रहा है यार, मिस्टी ने मुझे पनिशमेंट दी, इसकी वजह से मुझे खुशी हो रही है। क्या यार रोहन, तुझे क्या हो रहा है। तभी वो बेड पर लेटते हुए खुद से ही बोलता है, कुछ नहीं हो रहा है रोहन, सो जा। रोहन तुरंत सो जाता है। सुबह का समय। पूरे स्वर्ण मैंशन में कोई भी नहीं उठा था, सभी लोग सो रहे थे। उधर जिया के रूम में जिया की नींद खुलती है। वो उठती है तो देखती है आरोही जिया को पूरी तरह पकड़कर सोई हुई है और आदित्य उसका हाथ आरोही और जिया दोनों के ऊपर था। जिया खुद से ही बोलती है, आरू के साथ साथ अब ये भी। वो उन दोनों का हाथ आराम से अपने ऊपर से हटाती है। तो आरोही आदित्य की तरफ मुड़कर सो जाती है। जिया अपने कपड़े लेकर फ्रेश होने चली जाती है। वो कुछ देर में वापस आती है तो देखती है दोनों सो ही रहे हैं। जिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।
वो अपने बालों को पोंछती है और खुद को मिरर में देखते हुए सिंदूर लगाती है, फिर जाकर आरोही के पास बैठते हुए आरोही के माथे पर किस कर लेती है और बेड से उठने लगती है। तभी आदित्य उसका हाथ पकड़ लेता है। जया मुड़कर देखती है, आदित्य उसे देख रहा था, वो जया को देखता रहता है। जया ने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, उसके लंबे गीले बालों से पानी हल्का हल्का टपक रहा था। जया उससे पूछती है, क्या हुआ? तो आदित्य अपने गाल की तरफ इशारा करता है। जया को समझ में नहीं आता है तो वो उससे पूछती है, क्या बोल रहे हैं आप? तो आदित्य जया से बोलता है, डॉल को इतनी अच्छी गुड मॉर्निंग और जा रही हो, मुझे तो तुमने गुड मॉर्निंग बोला ही नहीं है। ये सुनकर जया उठकर मिरर के सामने जाकर अपना मंगलसूत्र पहनते हुए एक से बोलती है, अच्छा ये बात है, ठीक है, आपको भी गुड मॉर्निंग। जया का मंगलसूत्र बंद नहीं हो रहा था, तभी आदित्य उठकर उसके पास आ जाता है। जया मिरर में उसे देखती है, आदित्य जया के गीले बालों को उसकी पीठ से हटाकर आगे कर देता है। फिर जया का मंगलसूत्र बंद करने लगता है। जया अपना हाथ हटा लेती है। आदित्य जया का मंगलसूत्र उसे सही से पहना देता है और अपने दांतों से उसके मंगलसूत्र के हुक को टाइट कर देता है और उसकी पीठ पर किस कर लेता है। जया जल्दी से मुड़कर आदित्य को देखती है। तभी आदित्य जया की कमर पर अपने हाथ लपेटकर अपने एक हाथ से जया के बाल उसके चेहरे से हटाते हुए उससे बोलता है, मुझे भी एक अच्छी सी गुड मॉर्निंग किस चाहिए। ये सुनकर जया उसका हाथ अपनी कमर से हटाते हुए उससे बोलती है, आप कल से अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे हैं, और अभी आरू उठ जाएगी, वो अभी हमें ऐसे देखेगी तो। आदित्य जया को अपने और पास कर लेता है, जिससे जया का हाथ आदित्य के कंधे पर आ जाता है। तभी आदित्य जया से बोलता है, नहीं, मैं तब तक तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ जब तक तुम मुझे किस नहीं करोगी। ये सुनकर जया आदित्य को घूरते हुए आरोही को देखती है। वो बेड पर इधर उधर होकर सो जा रही थी, तो जया जल्दी से आदित्य के गाल पर किस कर देती है। आदित्य मुस्कुराते हुए जया को देखता है, फिर अपने होठों की तरफ इशारा करता है। तो जया उसे साफ मना करते हुए बोलती है, नहीं, मैं आरू के गाल पर ही किस करके उसे गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, तो आपके भी गाल पर ही करूंगी ना। और मुझे पूजा भी करने जाना है, प्लीज। जया जब देखती है कि आदित्य उसकी बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो वो उसके घेरे से निकलकर रेडी होने लगती है। आदित्य जया के पीछे खड़ा हुआ उसे देखता रहता है। जया लाल कलर की चूड़ियां पहनती है, इयरिंग्स पहनती है और अपने चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप करती है। वो पूरी रेडी हो चुकी थी, तभी आदित्य एक लंबी सी मुस्कान के साथ जया के पीछे आता है और उसके बालों को साइड करके उसके गले पर जोर से किस करते हुए काट लेता है। जया अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य वापस बेड पर जाते हुए मुस्कुराकर जया से बोलता है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं तो तुम्हें किस करूंगा ही, और वो भी जब मेरी मर्जी होगी तब, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हबी हूँ, बीवी। जया उसे घूरने लगती है। आदित्य जाकर बेड पर लेट जाता है और जया को देखते हुए उससे बोलता है, मेरी बीवी आज कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है। ये सुनकर जया के होठों पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन वो उसे जल्दी से छिपा लेती है और आदित्य को देखती है, वो वापस से सो गया था। जया खुद को मिरर में देखती है, उसके गले पर फिर से रेड मार्क हो गया था, तो जया उसे फाउंडेशन से छुपाती है और नीचे आती है। नीचे सिर्फ घर के सभी नौकर दिख रहे थे। जया जैसे ही नीचे आती है, सभी नौकर उसे सर झुकाकर गुड मॉर्निंग मैम विश करते हैं। जया सभी से गुड मॉर्निंग बोलती है और एक नौकर से मंदिर के बारे में पूछती है, तो वो उसे मंदिर बता देता है। जया मंदिर में जाकर पूजा करती है। फिर जाकर किचन में देखती है, सभी नौकर किचन में अपने अपने काम में लगे हुए थे। वो सभी जया को अंदर आता हुआ देखते हैं, तो एक नौकर जया से बोलता है, मैम आप क्यों यहाँ आई? आप बताए, आपको क्या चाहिए, हम आपके लिए बना देंगे। जया मुस्कुराते हुए सभी से बोलती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो मैं सभी के लिए नाश्ता बनाना चाहती हूँ, तो आप लोग मेरी हेल्प कीजिए नाश्ता बनाने में। ये सुनकर वो नौकर जया से बोलता है, मैम आप ये सब मत कीजिए, बॉस हमें पनिशमेंट देंगे, हम बना देते हैं, आप बताएं क्या क्या बनाना है। जया उन सभी से बोलती है,
आप सभी डरिए मत, आपके बॉस आपको कुछ नहीं बोलेंगे। आप सभी बस मेरी हेल्प कीजिए। जया अपने खुले पल्लू को अपने कंधे पर रख लेती है और खाना बनाने लगती है। सभी नौकर जया की हेल्प करने लगते हैं। कुछ देर में प्रीति और मिस्टी उठकर किचन में आती है और जया को देखती है। जया को देखते ही वो दोनों जोर से चिल्ला देती है, जया। अचानक से हुई इतनी तेज आवाज से एक नौकर जिसके हाथ में मसाले का डब्बा था वो पूरा उसी के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। जया उन दोनों को घूरती है और उस नौकर को जाकर खुद को साफ करने को बोलती है तो वो नौकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही जया उन दोनों से बोलती है, क्या कर रही हो तुम दोनों, इतनी तेज कौन चिल्लाता है यार, सभी डर गए देखो। वो दोनों सभी को देखती है, सभी सच में उन दोनों को देख रहे थे, फिर वापस से अपना काम करने लगते हैं। तभी प्रीति और मिस्टी एक साथ जया को गले लगा लेती है और उससे बोलती है, वाह यार जया, इस रेड साड़ी में माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ियां, आज तो तू पटाखा मतलब बहुत सुंदर लग रही है यार। तभी मिस्टी सोचते हुए बोलती है, आज पता चला मेरी सभी फ्रेंड्स शादी करने के लिए इतनी जल्दी में क्यों है। जया और प्रीति उसे देखते हुए उससे बोलती है, क्यों। तभी मिस्टी उन दोनों से बोलती है, अरे क्योंकि उन्हें भी तो इतना सुंदर दिखने का हक है न जानू। ये सुनकर प्रीति और जया हंसने लगती है। एपिसोड 104, हॉट और हैंडसम आदित्य। वो दोनों वही खड़ी होकर जया से बात करती रहती हैं और जया सभी नौकरों की मदद से सारा नाश्ता बनाती रहती है। सभी नौकरों को जया का बर्ताव बहुत अच्छा लगता है, वो सभी खुश होकर जया के साथ काम कर रहे थे। तभी आरव और रोहन भी किचन के गेट के पास आकर खड़े होकर अंदर देखते हैं। अंदर प्रीति और मिस्टी एक तरफ खड़ी जया से बात कर रही थी और जया वो उन दोनों से बात करते हुए कुछ बना रही थी। आरव और रोहन अंदर आते हैं। आरव जया से पूछता है, जया क्या बना रही हो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। रोहन भी जया से बोलता है, हाँ लेडी बॉस। जया उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, बहुत कुछ बना है, चलो आप सभी नाश्ता करने के लिए रेडी हो जाओ। रोहन और आरव जल्दी से जाकर बाहर डाइनिंग टेबल के पास अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। तभी जया नौकरों को देखते हुए उनसे बोलती है, प्लीज आप सभी ये खाना बाहर डाइनिंग टेबल पर रखेंगे, मैं आरू को उठा लूं। वो सभी यस मैम बोलकर सभी खाने के बाउल ला कर बाहर रखने लगते हैं। प्रीति और मिस्टी भी बाहर आती हैं। वो दोनों इधर उधर की खिड़की से पूरा मेंशन और बाहर का एरिया देख रही थी और जया वो जल्दी से ऊपर चली जाती है। जया के रूम में जया आकर देखती है तो आरोही अभी भी सो रही थी और एक के बेड पर नहीं था। जया इधर उधर देखती है, फिर जाकर आरोही को उठाने लगती है। जया बेड पर बैठकर आरोही को उठाने लगती है, लेकिन आरोही उठ ही नहीं रही थी। वो वापस से सोते हुए जया से बोलती है, जीऊ प्लीज सोने दो, बाद में उठ जाऊंगी ना। जया आरोही को उठाते हुए उससे बोलती है, आरू नो, अभी उठो, आपको नाश्ता नहीं करना है क्या, मैंने आपकी फेवरेट चीजें बनाई है। ये सुनकर आरोही आंखें खोलकर जया को देखती है और फिर से आंखें बंद कर लेती है और जया से बोलती है, नहीं जीऊ, बाद में खाएंगे, अभी सोना है। ये सुनकर जया आरोही को देखती है और उससे बोलती है, अच्छा तो आरू को नहीं उठना है। आरोही कुछ नहीं बोलती है। तभी जया आरोही के पेट में गुदगुदी करने लगती है। आरोही को जैसे ही ये महसूस होता है वो जोर जोर से हंसने लगती है। जया आरोही को धीरे धीरे गुदगुदी करने लगती है। आरोही बेड पर इधर उधर होते हुए हंसते हुए जया से बोलती है, नो प्लीज नो जीव। तभी वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है और जया से बोलती है, आरू उठ गई जीव। जया मुस्कुराते हुए उसे देखकर उसे बोलती है, वेरी गुड, अब चले, आरू को नहाना भी है। आरोही तुरंत जया की गोद में पहुंच जाती है और जया के गले में अपने हाथ लपेटते हुए उससे बोलती है, चलो। जया आरोही को लेकर वॉशरूम की तरफ जाने के लिए मुड़ती है। तभी आदित्य सामने से बाहर आता है। उसे देखते ही आरोही और जया की आंखें बाहर आने को तैयार थी। दोनों ही आदित्य को देखकर शॉक्ड हो जाती है। सामने आदित्य नहाकर अभी ही बाहर आया। उसने टॉवल लपेट रखी थी और एक टॉवल से अपने बाल पूछते हुए बाहर आ रहा था।
एक तो उसने कपड़े नहीं पहने थे और वही उसके बालों से टपकता पानी उसे और हॉट बना रहा था, उसके सारे बाल उसके माथे पर आ रहे थे। जया और आरोही दोनों आदित्य को देखने लगती है, तभी आदित्य उन दोनों को खुद को ऐसे देखते हुए देखता है तो उन दोनों से बोलता है, वॉट, क्या हुआ दोनों को? आदित्य के बोलने से दोनों होश में आती है, तभी जया अपने हाथ से आरोही की आंख और आरोही अपने छोटे छोटे हाथों से जया की आंख बंद कर देती है और दोनों ही एक साथ एक दूसरे को बोलती है, नहीं कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं। आदित्य उन दोनों को देखता है जैसे दो पागलों को देख रहा हो। वो उन दोनों का हाथ उनके चेहरे से हटा देता है, तभी जिया और आरोही की नजर फिर से आदित्य के सिक्स पैक्स पर चली जाती है। जिया आरोही की आंख बंद फिर से बंद कर देती है और दूसरी तरफ देखते हुए आदित्य से बोलती है, आपको शर्म नहीं आती? आप दो लड़कियों के सामने बिना कपड़ों के घूम रहे हैं। आदित्य खुद को देखता है, उसे हंसी आ जाती है, लेकिन फिर वो अपनी हंसी छिपाते हुए जिया से बोलता है, मुझे क्यों शर्म आएगी? जो दो लड़कियां मुझे देख रही है उनमें से एक मेरी बीवी है और दूसरी मेरी डॉल, तो मैं उनके सामने ही हूँ ऐसे। और दूसरी बात, देख तुम दोनों रही हो मुझे, तो तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, मुझे नहीं। आदित्य इतना बोलते हुए वापस से अपने बाल सुखाने लगता है, वही जिया जल्दी से उसके साइड से होकर उसे घूरते हुए आरोही को बाथरूम में ले जाती है। आदित्य चेंजिंग रूम में जाने लगता है, तभी जिया वहां आती है और फिर से दूसरी तरफ देखते हुए उससे बोलती है, देखिए कल से आप पूरे कपड़े पहन के घूमिएगा। तभी आदित्य के दिमाग में कुछ आता है, वो बाथरूम की तरफ देखता है, वहां का दरवाजा बंद था। आदित्य अपने गले में डले टॉवल से जल्दी से जिया को खींचकर खुद के एकदम पास कर लेता है। जिया शॉक्ड हो जाती है, उसका हाथ आदित्य की खुले कंधे पर आ जाता है, वो उसे देखती है तो आदित्य मुस्कुराते हुए जिया को देख रहा था। आरोही जिया को बाथरूम के अंदर से आवाज देती है, जीऊ जल्दी से आओ। ये सुनते ही जिया उधर देखती है, तभी आदित्य उसे खींचकर चेंजिंग रूम में कर लेता है। जिया आदित्य का चेहरा देखते हुए उससे बोलती है, ये क्या कर रहे हैं आप? आरू बुला रही है मुझे, और आप कपड़े पहनिए, वो भी पूरे। ये बोलकर जिया साइड से जाने को होती है, तभी आदित्य उसके सामने हाथ रख लेता है। जिया रुक जाती है तो आदित्य जिया का चेहरा अपनी तरफ करते हुए उससे बोलता है, तुम मुझे देख क्यों नहीं रही हो? क्या तुमने पहले मेरे जैसी बॉडी वाले किसी को देखा नहीं है? ये सुनकर जिया उससे बोलती है, मुझे किसी की बॉडी देखना का कोई शौक नहीं है, और अगर मुझे ऐसा मौका मिलेगा मैं तो भी। जिया बोल ही रही थी, तभी आदित्य उसके अगल बगल अपने हाथ रख देता है। जिया उसे देखती है। आदित्य जिया के चेहरे पर आए बालों को अपनी उंगली से हटाते हुए उससे बोलता है, बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि तुम्हारी नजरें और तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल, ये सब सिर्फ और सिर्फ मुझ पर होना चाहिए। जिया आदित्य को देखती है, ये सब बोलते हुए उसका चेहरा किसी सनकी इंसान की तरह लग रहा था। जिया उससे बोलती है, मैं वही बोल रही थी कि मैं किसी को नहीं देखती हूँ। ये सुनकर आदित्य मुस्कुरा देता है, वो जिया के गाल पर किस करते हुए उससे बोलता है, वैसे तुम चाहो तो तुम अपने हस्बैंड को देख सकती हो। ये सुनते ही जिया उससे बोलती है, नहीं मुझे कुछ नहीं देखना है, मैं आरू को नहला दूं वरना उसे सर्दी लग जाएगी। यूं बोलते हुए जिया जल्दी से वहां से निकलकर बाथरूम में घुस जाती है। जिया खुद के दिल पर हाथ रखते हुए बोलती है, हो क्या रहा है यार? क्या मैं आदित्य को अच्छे से जानती नहीं हूँ? वो मुझे अलग ही लग रहे हैं। जिया सोच ही रही थी, तभी पीछे से आरोही जिया का हाथ पकड़कर हिलाते हुए उससे बोलती है, जीऊ कहाँ थी आप? मैं कितनी देर से आपका वेट कर रही थी। ये सुनकर जिया आरोही से बोलती है, कुछ नहीं बच्चे, काम कर रही थी, चलो आप जल्दी से नाव नाव कर लो, फिर मैं आपको रेडी कर दूंगी। जिया आरोही को नहला देती है। कुछ देर में वो आरोही को बाहर लेकर आती है, वो भी टॉवल में थी। जिया उसे चेंजिंग रूम में ले जाती है, वहां पर जिया ने आरोही की एक दो कपड़े रख दिए थे। वो जारोही को चेंज करवाती है और उसे लाकर बाहर खड़ा करते हुए उसे रेडी करने लगती है। वहीं आदित्य भी मिरर में देखते हुए अपने बाल बना रहा था। जिया आरोही को रेडी करती है तो आरोही जल्दी से जाकर आदित्य का हाथ पकड़ लेती है और उससे बोलती है,
चलिए बड़े भाई। एक जिया को देखता है तो जिया उसे बोलती है, देखिए मैं आपसे पहले रेडी हो गई हूँ। आदित्य आरोही देखता है और उसे बोलता है, ओके चलो। जिया उन दोनों को देखती है और उनके साथ ही नीचे आ जाती है। नीचे सभी उन तीनों के आने का वेट कर रहे थे। आरोही और आदित्य जैसे ही डाइनिंग टेबल के पास आते हैं, सभी उन्हें देखने लगते हैं। वही सभी नौकर और रोहन एक साथ आदित्य को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। एक सभी को देखता है और डाइनिंग टेबल के बीच वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। जिया आरोही को उसके बगल वाली कुर्सी पर बिठा देती है। कुछ नौकर सभी को नाश्ता सर्व करते हैं। तभी आरव जल्दी से खाते हुए जिया से बोलता है, जिया सुपर, बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है तुमने। ये सुनकर आदित्य के हाथ जो खाने के लिए उठे थे वो रुक जाते हैं। वो सभी को देखता है, फिर जिया को देखता है जो उसकी नजरों से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी। जिया वहां से हटने लगती है। तभी एक जिया से बोलता है, मिसेज ए के वेट। जिया रुक जाती है। वो मुड़कर एक को देखती है। तभी एक रोहन से पूछता है, रोहन ये सब किसने बनाया है। रोहन तुरंत जिया को देखता है जो उसे कुछ भी न बोलने का इशारा कर रही थी, लेकिन रोहन फिर एक की तरफ देखता है जो उसे घूर रहा था। तो रोहन को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी जिया एक से बोलती है, वो ये सब मैंने इन सभी लोगों की हेल्प से बनाया है। इन सभी लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की है। जिया की बात सुनकर एक उन नौकरों को देखता है। एपिसोड 105 मिशन। मिस्टी और रोहन के दिल में क्या है। एक जिया को घूरता है। फिर वो सभी सर्वेंट्स को देखता है जो उसके देखते ही डर जाते हैं। जिया और बाकी सब लोग एक को देख रहे थे। तभी जिया एक से बोलती है, इसमें आप इन्हें क्यों घूर रहे हैं। मैंने ही इन लोगों से कहा था कि मैं नाश्ता बनाऊंगी। ये सभी तो आपके डर की वजह से मना ही कर रहे थे। एक जिया की बात सुनता है और रोहन से बोलता है, रोहन सभी की एक मंथ की सैलरी कट करो। ये सुनते ही आरव, मिस्टी और प्रीति को खांसी आ जाती है। वही सभी नौकर अभी भी बिल्कुल चुप होकर खड़े रहते हैं। जिया उन सभी को देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से सभी की सैलरी कट हो रही है। एक उठता है और जिया से बोलता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रोहन भी तुरंत रेडी हो जाता है। तभी जिया एक से बोलती है, मेरी बात सुनिए प्लीज, आप इन लोगों के साथ ऐसा मत कीजिए। वो आज में पहला दिन है यहाँ, इसलिए मुझे अपने हाथों से कुछ बनाना था। मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। एक जिया से बोलता है, मिसेज ए के आपको खुद को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हें नहीं पता था, लेकिन जिनका काम है उन्हें ये बात अच्छे से पता थी। और मैं जानबूझकर की गई गलतियों को नजरअंदाज नहीं करता हूँ। इतना बोलते हुए एक वहां से निकल जाता है और उसके पीछे रोहन भी चला जाता है। सभी उन दोनों को जाते हुए देखते रह जाते हैं। जिया को सभी नौकरों के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो मुड़कर उन सभी को देखती है और उनसे बोलती है, देखिए आप सभी चिंता मत लीजिए, मैं उनसे बात करूंगी, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये सुनकर एक नौकर जिया से बोलता है, मैम आप खुद बुरा मत फील कीजिए, गलती हमारी ही थी। सर ने सही कहा कि हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए थे। वो सभी वापस अपने अपने काम करने लगते हैं। जिया वही खड़ी सब कुछ देखती रहती है। तभी प्रीति और मिस्टी भी जिया से बोलती है, यार जिया, जीजू तो तुझे लेकर कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है। आज हमने ये भी देख लिया तू कैसे रहेगी उनके साथ। जिया उन दोनों को देखती है। तभी आरव आकर उन दोनों से बोलता है, क्या तुम दोनों इसे भी टेंशन दे रही हो। फिर वो जिया की तरफ देखते हुए उससे बोलता है, बंदरिया परेशान मत हो, मिस्टर ए के को प्यार से मनाना, वो समझ जाएंगे। जिया हाँ में सर तो हिला देती है, लेकिन उसे भी पता था कि आदित्य एक बार जो बोलता है वही वो करता है। मिस्टी और प्रीति भी जिया से यही बोलती है। तभी आरव प्रीति से बोलता है, प्रीति चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, फिर मुझे भी विला जाना है। प्रीति हाँ बोलती है। तभी मिस्टी उसे बोलती है, अरे तू कहाँ जा रही है, अभी मेरी एक मंथ का हॉलिडे है और मैं तुम दोनों के साथ वो बिताने वाली हूँ, ठीक है ना। ये सुनकर प्रीति उससे बोलती है, लेकिन मिस्टी ये जिया का ससुराल है, यहाँ कब तक। ये सुनकर जिया उन दोनों से बोलती है,
तुम दोनों कहाँ जाने की प्लानिंग कर रही हो? कोई कहीं नहीं जा रहा है, समझी? तुम दोनों मेरे साथ यही रहने वाली हो। ये सुनकर मिस्टी तो तुरंत हाँ बोल देती है। तभी प्रीति उससे बोलती है, अरे लेकिन जिया, मैंने मॉम डैड को बताया नहीं है। तभी मिस्टी उसे बोलती है, हाँ तो अब बता दे। वो तुरंत अपना फोन प्रीति के कान के पास लगा देती है। सामने से प्रीति की मॉम की आवाज आती है तो प्रीति मिस्टी को घूरती है और उससे बोलती है, तूने इतनी जल्दी मॉम को फोन भी लगा दिया? मिस्टी उससे बोलती है, हाँ। प्रीति अपनी मॉम से बात करती है और फोन मिस्टी को वापस दे देती है। तभी आरव उन तीनों से बोलता है, ठीक है फिर मैं चलता हूँ, डैड घर पर अकेले ही होंगे। वो उन तीनों को बाय बोलकर वहां से निकल जाता है। जिया, प्रीति और मिस्टी आकर डाइनिंग टेबल के पास अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाती है। तभी उन तीनों का ध्यान आरोही पर जाता है जो वहां नहीं थी। जिया प्रीति और मिस्टी से पूछती है, तुम दोनों ने आरू को देखा क्या? कहाँ गई वो? मैंने तो उसे यही बिठाया था। प्रीति और मिस्टी एक दूसरे का चेहरा देखती है और जिया से बोलती है, पता नहीं यार, जब तू जीजू से बात कर रही थी तब तो वो यही थी, अचानक से कहाँ चली गई? कोई नहीं, चल ढूंढते हैं, यही कहीं होगी। वो तीनों आरोही को ढूंढने लगती है। जिया, प्रीति और मिस्टी मेंशन का हर कोना चेक कर रही थी जहां आरोही छुप सकती थी, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। तभी जिया को एक कमरे से हंसने की आवाज आती है तो वो उस कमरे की तरफ जाकर देती है। वो रूम बाहर से बाकी के रूम की तरफ ही था, लेकिन अंदर जाते ही वो रूम एक परियों की दुनिया जैसा लग रहा था। उस रूम में बहुत सारे बड़े और छोटे खिलौने और टेडी बियर्स थे। उन्हीं के बीच में आरोही सभी से खेलते हुए हंस रही थी। जिया आरोही को देखती है तो उसे थोड़ी शांति मिलती है। वो आरोही को उस रूम में इतना खुश देखती है तो वो भी खुश हो जाती है। वही बाहर मिस्टी और प्रीति जिया को आवाज देते हुए बोलती है, यार जिया, हमें तो नहीं मिली आरोही, तुझे मिली क्या? जिया उन दोनों की आवाज सुनती है तो गेट के पास आकर उन दोनों को इशारे से अंदर बुलाती है। वो दोनों जिया को देखती है तो वहां आ जाती है। उन दोनों को भी वो रूम बहुत अच्छा लगता है। मिस्टी तो जल्दी से जाकर आरोही के साथ खेलने लगती है। जिया और प्रीति हंसने लगती है। तभी जिया मिस्टी और आरोही को देखते हुए प्रीति से बोलती है, प्रीति, ये मिस्टी कब छोटी सी बच्ची हो जाती है और कब बड़ी लड़की, समझ में ही नहीं आता है। तभी प्रीति उससे बोलती है, हाँ लेकिन अब हमारी ये छोटी सी बच्ची बड़ी होने वाली है जिया। जिया उस देखती है तो उससे पूछती है, मतलब? तो प्रीति धीरे से उससे बताती है, मिस्टी को किसी से प्यार हो रहा है। ये सुनते ही जिया खुश हो जाती है और प्रीति से बोलती है, सच में? लेकिन किससे? तभी प्रीति उससे बोलती है, रोहन जी से। जिया रोहन का नाम सुनकर और खुश हो जाती है। वो प्रीति से बोलती है, क्या मिस्टी ने ये तुझे बताया? लेकिन तुम दोनों ने मुझे नहीं बताया, मुझे बहुत बुरा लगा। प्रीति जिया से बोलती है, अरे मेरी माँ, सुन तो ले। मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उसका रोहन जी के साथ कुछ अलग ही चलता रहता है, तो वो अभी शायद खुद नहीं जानती है या अभी किसी को बताना नहीं चाहती है। ये सुनकर जिया मिस्टी को देखते हुए प्रीति से बोलती है, यार प्रीति, तू बोल तो रही है कि मिस्टी को रोहन जी से प्यार हो रहा है, लेकिन क्या रोहन जी वो मिस्टी से प्यार करेंगे? क्योंकि तूने और मैंने दोनों ने उनका बिहेव देखा है। वो तो लड़कियों से काफी दूर भागते हैं। ये सुनकर प्रीति और जिया दोनों सामने मिस्टी को देखते हुए एक साथ बोलती है, हाँ यार, बात तो सही है। तभी प्रीति जिया से बोलती है, मतलब हमें दोनों के बारे में पहले पता करना होगा कि उनके दिल में एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स है। ये सुनकर जिया लंबी सी मुस्कान के साथ उससे बोलती है, ठीक है, तो हम आज से ही ये पता करेंगे, क्योंकि अगर लेट हुए तो मिस्टी का दिल टूट जाएगा। दोनों एक दूसरे से प्यार जोश में हाथ मिलाती है। तभी मिस्टी और आरोही उन दोनों को देखती है। मिस्टी उन दोनों से बोलती है, ओए तुम दोनों क्या वहां खड़े होकर बकवास किए जा रहे हो? इधर आओ ना, देखो यहाँ तो जीजू ने आरोही के लिए एक अलग ही दुनिया बसा दी है। प्रीति उन दोनों के साथ खेलने लगती है और जिया वो एक प्लेट में नाश्ता लेकर आती है और खेलती हुई आरोही को खिलाने लगती है। आज इंडस्ट्रीज एके अपने केबिन में बैठा अपना काम कर रहा था। तभी रोहन अंदर आता है और उससे बोलता है,
बॉस। आदित्य उसे देखता है तो रोहन दोबारा बोलना शुरू करता है। बॉस, मिस्टर कपूर आए हुए हैं। आदित्य एक मुस्कान के साथ उससे बोलता है। लेकर आओ उन्हें। रोहन बाहर चला जाता है। कुछ देर में अभिषेक जी रोहन के साथ केबिन में आते हैं तो रोहन जाकर एक तरफ खड़ा हो जाता है। तभी अभिषेक जी एक ए को देखते हुए उससे बोलते हैं। तो मिस्टर ए के, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? ये सुनकर रोहन उन दोनों को देखता है। तभी ए के रोहन को देखकर मिस्टर कपूर से बोलता है। मिस्टर कपूर, रोहन के सामने आप बात कर सकते हैं। वो उन लोगों में से नहीं है जो एक इंसान की कही हुई बातों को बिना सामने वाले की परमिशन के यहाँ वहाँ बताए। तो आप आराम से बात कर सकते हैं। अभिषेक जी रोहन को देखते हैं जो ऐसे खड़ा था जैसे उसे कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही हो। तो अभिषेक जी ए के से बोलते हैं। मिस्टर ए के, उस समय आपने कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर लिया था, लेकिन आपके इन पेपर्स पर साइन किए बिना मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये तो आपको पता ही है। तो जैसा आपकी इच्छा थी कि आपको जिया चाहिए, तो मैंने आपको जिया दे दी है। अब आप इस पेपर पर साइन कर दीजिए। ये बोलकर अभिषेक जी एक पेपर ए के सामने कर देते हैं। ए के उस पेपर को अपनी टेबल पर देखता है, फिर उसे उठाकर उसके पेजेस पलटकर देखते हुए वो पेपर्स रोहन को दे देता है। रोहन वो पेपर्स अपने हाथ में पकड़कर फिर से वैसे ही खड़ा हो जाता है। अभिषेक जी उसे देखते हैं तो ए के अभिषेक जी से बोलता है। मिस्टर कपूर, अभी मुझे ये पेपर्स अच्छे से पढ़ने हैं और फिर मैं उस पर साइन करूंगा, क्योंकि मैं ऐसे ही जल्दबाजी में किसी पेपर्स पर साइन नहीं करता हूँ। अभिषेक जी का फिर से उसकी बात सुनते ही दिमाग खराब हो जाता है। फिर भी वो खुद को शांत रखते हुए उससे बोलते हैं। ओके ठीक है, फिर आप इस पर साइन करके कंपनी भिजवा दीजिएगा, मैं चलता हूँ। तभी ए के उन्हें रोकता है। मिस्टर कपूर, वेट। अभिषेक जी मुड़कर उसे देखते हैं। तभी ए के अपनी कुर्सी से उठकर अपनी टेबल के पास खड़ा होकर अपनी सिगरेट जलाते हुए उनसे बोलता है। मिस्टर कपूर, मैंने सुना है आप किसी प्रॉपर्टी को लेने में काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं। ये सुनते ही अभिषेक जी शॉक्ड हो जाते हैं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।